पापड़ी लोग न्यू पूछे हैं कि पापा को क्या हो गया। यो पूछे हैं कि या कैसे हो गया था, तो बता दूं? बता दूं? ठीक है, अगर आपको हो गया तो बता दूंगा है। ठीक, कई दिन तो पूछा है जब। तो हेलो गाइस, नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कई दिनों से पूछ रहे थे कि पापा को क्या हो गया है, क्या हेल्थ इशू है, तो ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। कई सारी ऐसी क्लिप्स भी हैं जो मैंने उस टाइम पे रिकॉर्ड की थी जिस टाइम पे प्रॉब्लम हुई थी, वो क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो शादी से पहले ये प्रॉब्लम हुई थी, तो इसको बताऊँगा मैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें थी। कई सारी चीज़ें तेरे को नई जानने को मिलेंगी। तो हेलो गाइज़, मैं जो स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ पापा की, वो थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रहा था कि पापा के सामने ना करूँ, क्योंकि मे भी हमने अलग पर्सपेक्टिव से देखा है। जब तक वो कॉन्शियस हुए, जब तक वो होश में आए, उससे पहले वाला जो माहौल था वो बहुत ख़राब था। और फिर इसीलिए ताकि उनको महसूस ना हो, इसीलिए फिर मैंने कहा कि बाहर आके कहीं तसल्ली से बैठ के बताऊँगा। हेलो गाइस, हम डिस्कस करेंगे कि पापा को क्या प्रॉब्लम है। मुझे भी थोड़ा ही बहुत पता है, जितना मतलब मैंने जाना है या मम्मी ने और अभिषेक ने बताया है। पूरी स्टोरी का तो मुझे भी नहीं पता। तो आज हम जानेंगे कि क्या क्या हुआ है पापा के साथ। तो मम्मी बताएंगी शुरू से कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। क्या हुआ था? के होया था बस ईशा अचानक होया था। ईशा जैसे फिल्मा में देखा करते हैं ना, उससे भी ज्यादा हो गया। हमने तो मतलब जो रियल में देखा, जैसे सुबह गया है ये, मेरी रिपोर्ट लेनी थी दिल्ली बेस में। रिपोर्ट लेकर 4 बजे आ गए। 4 बजे आके और जैसे ले आकर न्यू टेबल पर पटक दी मेरी रिपोर्ट। ले चिंटू वे ना के है, डॉक्टर बताओगा कुछ लेकर रहा तेरी मम्मी जान और तुम ये रिपोर्ट जान। अरे तो यही नहीं है या नहीं, वो पड़ी है, मेरी तबीयत खराब थी। अरे आन का बैठ गया। चिंटू ने बोला चिंटू या को ना उठ चाय बना ले। चाय बनाई, दोनों पापा बेटा ने पी। थोड़ी मिठाई आ रही थी कि तो वह खाई। 1 घंटा मैच देखा इस नाड़ लोटे लोटे पर इसने पता नहीं। हाँ ये भी इसका तो याद नहीं। तो ये खा के और 5 बजे उठ के और बोला चिंटू मैं तो घूम का आऊँ ना, इसने लगते बदले और जूते काट रखे थे, जूते पहनने लग गया। मेरा स्टॉल सा पड़ा था तो उस तरह नहीं पूछा जूत्या ने। मैं कहा डट जा तेरे, मैं तेरा मैं श्रृंगार करवाऊंगी। मैं बोला क्या है यो तेरा, क्या करेगी तू इससे? अरे मैंने बोली मेरा तो इसे मारता से हो मुझे बड़ी भाषा ने जब किन्नू मास के ने अरे खड़े हो कन्नू पे पहले खड़ गया। चिंटू तेरी मम्मी इंद्री पागल है, चिंटू तेरी मम्मी इंद्री पागल है, देख अरनू वाला मैं काट काट दे नू। मेन गेट तो बाहर निकल के आड़े एक टीचर है, वो फेट गया इसने, उसको बतलाने लग गया। मैं इस बालकनी में खड़ी हो कहने बोली मैं कहा शाम न दही मांगोगे, सुबह में का दूध खत्म है, एक थैली दूध की लिए आइयो। हाँ हाँ ठीक से उस तो बात करता मत लग गया अपनी रोटी राटी बनाने। और वैसे भी रिटायरमेंट वाली वीडियो देखे जब कैसे एकदम फिट एंड फाइन, कोई कह नहीं सकता कि पापा दो जॉब से रिटायर हो रहे। उड़े काम था ये सुधर सोनू की दुकान पर गया, या कति मारे फ्लैट के पीछे ही दुकान है। सोनू भी न्यू कहा कंटी मेरे पर दूध मांग के लिया था तो दूध आ गया। और मैं लिकड़ ली आड़े दियो तो दूध लेकर घर पावे। हर मैं लिकड़ की जो दो फारे के इससे के चावल चूड़ दुनिया रहे थे, वो बच रहे थे अड़ गाया न घेर। तो इसके तो हाथ में तो थैली छूट गई दूध की। मैं है ना उन चावल घेरती इतनी दूर खड़ी उड़ले रोड पति और पर ले पर मैं मगा उड़ दे ने लेकर थैली ने घेरता ठानता हुए है। अरे यूं कोटा होगा न्यू खाओ थैली मगा आजा इतनी बार दे लेकर ना और दे थैली ने घेरता हुए है। मेरा ना मगा की सोचा है। फिर भी इसने न्यू नहीं बताई कि मेरा क्या गड़बड़ है। इसकी आवाज के उस टाइम इसकी आवाज जाली। फिर मेरे पास में लिया ना मारा इतना गिच्चा। एक छोरा ने बोला हाँ अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते। मैं किसका अगर यो मेरे पछ मैं मुड़ी कहने वाले मैं कहा यो छोरा तुम पीछे आने नहीं बोला न्यू गर्दन मार कर। हाँ अरे मैं सोचू ना बोलता यो, और मेरी तबीयत खराब, मैं भी बोल वाली चालू। मैं गेट में बड़ लिए ना गार्ड रूम दो रहे, वह थैली फिर छूट गई। और तमें नहीं बेली में कहा तू चल रहा है किस बार जो शराबी की राह चल रहा है। मैंने न्यू लगाया। ये डॉक्टर खड़ा था, केवल वाला खड़ा था। तने बोले आकर देखा है कि आज तो साबों का पानी कर रहे हैं सारा दे ले। मन तो न्यू करण दे मैं कर लिया था, मैं ठाऊंगी या थैली। मन सोची कदे पी खाया है वो किधर
पिया तो करता है ना। मन्ना तो वह ठेली कोडियो बैठाई डनु सपट न्यू खड़ा हो गया। इसने इतना हौसला दिखाया, इसने महसूस नहीं हो गया कि मेरी यह चीज हो रही है, डनु खड़ा हो गया। और तब फिर वो बोला डॉक्टर ले दे ले सारा, मकान लेता है सारा ले ले। मेरे कंधे पर हाथ धर गया, न्यू इसी सुतरी रहा और चाल पड़े। और तो ये लाइट जल गई, ये लाइट जल गई तो हाँ, तो मैं इसके ये तेज जलाया करती जो मैं इसके मुंह का नू लखाई ऊपर ने मका पीते है क्या करे बस करना। मना तो देखे 2 डंग धरते इसके मुंह में जागा। और तो मैंने बोली तो चक्कर आ रहा है गनु पर न्यू नहीं बताई कि मन नहीं रहा मेरे क्यों हो रहा, हम सुते बाहर ले जाते। मन्ना इतना चिंटू अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, यो खुद घूमने की तैयारी कर रहा था। मगर ये चिंटू बाजिए तेरे पापा के क्यों होया। और जैसे चिंटू बाजिया और इसने और हौसला लिया, आके चिंटू आ गया माँ बेटा तनाव संभाल लेंगे। अंदर बढ़ के एक बीच ने न्यू कहीं गाड़ बैठा दो, हमने बोले ना मालिश करांगे तो चक्कर आ रहा चाल बेड पर। बस उसके बाद तो हाथ पा मारता रह गया, इसने बेरा ही नहीं। फिर तो बस मन नहीं हौस रहा, इसने तरह आए नहीं। फिर तो चिंटू ने कौन बुलाया ये डॉक्टर के सामने, कौन आया अब भाई कुछ नहीं, हमने तीसा लगा जो दौरा सा आ रहा, इसी जी में कुछ नहीं आया, अटैक सोच रहे थे सब। बस उसके बाद तो फिर चिंटू बजाना के क्यों है। हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल के लिए लेके भागे, यहाँ बहादुरगढ़ में लोकल हॉस्पिटल जो हमारे शहर के जो हॉस्पिटल हैं उनमें गए, तो वहाँ बताया कि भाई आप जल्दी से जल्दी इनको दिल्ली ले जाओ। फिर कौन सा हॉस्पिटल बेस में ले गए, फिर ऑक्सीजन लगवा कर एम्बुलेंस में ही उल्टी हो गई थी मेरे को तो, क्योंकि मैंने आज से पहले ये सब कभी देखा नहीं था। आज से पहले जो माहौल था बिल्कुल अच्छा था, मैं अपनी वीडियोस बना रहा था, कॉमेडी वीडियोस बना रहा था, वीकली बेसिस पे कंसिस्टेंटली डाल रहा था, चैनल भी अच्छा बिल्ड हो रहा था, सब कुछ अच्छा था। और सडनली एकदम से सिक्का स्विच हो गया। फिर बेस वाला ने भी हाथ ठा दिया। अब बेस वाला ने तो लेकिन मैंने यहाँ तक भी कह दी अगर ना तुम्हारे पास बेड अरे हम एडमिट कर लिया और यो है ना 25 मिनट का रह रहा। फिर दौड़े कुए पर तो बेचारा ना फोन कर नवा रात नवा एम्बुलेंस आंडा कर वाह बुलाई 2:30 बजे 3 बजे फिर हम उड़गाम में पहुँचे। तो बेस हॉस्पिटल गए, बेस हॉस्पिटल आर्मी हॉस्पिटल में पता चला, सीटी स्कैन करवाया कि ब्रेन हैमरेज हो गया है और लेफ़्ट साइड में जो नस है वो नस फट गई है, जिसकी वजह से आधी बॉडी राइट साइड की पूरी पैरालाइज हो गई है। तो अगर आपकी लेफ़्ट साइड की नस फटती है तो राइट साइड की बॉडी पैरालाइज होती है, राइट साइड की नस फटती है तो लेफ़्ट साइड की बॉडी पैरालाइज होती है। ये सब चीज़ें उस टाइम पे पता चली। जी दीदी जी अजी आ गए, उनको मेडिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी है, तो उन्होंने बताया कि आर्टेमिस की न्यूरो की टीम बहुत अच्छी है और हम रात को 2 बजे से एम्बुलेंस लेके भागे और वहाँ आईसीयू में भर्ती करवाया। 14 दिन रहे फिर उड़गाम 3 मार्च 3 मार्च यो 2020 या 3 मार्च तक मेरे तो जिंदगी भरने को दी जा मेरे तो के जो हमारी फैमिली ने जो सारिया ने रात ने जो सीन देखा किस्सत भी नहीं बदली जा। तो रात को ही डॉक्टर ने बताया कि ये जो सूजन बढ़ रही है नस फटने की वजह से दिमाग की, और दिमाग पे जो पॉइंट्स पे खून का स्टेन फैल गया है वो आपके पार्ट डिसेबल हो गए हैं। ये मुंह चेहरा लटक गया है, जीभ काम करना बंद कर दी है, और अगर ये सूजन बढ़ेगी तो ये दूसरे पार्ट के ऊपर भी डैमेज करेगी। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर ये बीपी कंट्रोल नहीं हुआ, ये सूजन कंट्रोल नहीं हुई तो हम इस हड्डी को, स्कल को निकाल देंगे ताकि ये सूजन दूसरे पार्ट को डैमेज करने की वजह बाहर निकले। तो मतलब जो वर्स्ट कंडीशन थी वो हो गई थी। कई ऐसी चीज़ें पता चली कि जो एकदम अभी भी सोचते हैं तो ऐसे रूह से काँप जाती है। और टच वुड बाय गॉड ग्रेस सूजन कम हुई, बीपी कम हुआ, कंट्रोल में आया और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर हुआ क्या है कि 10 दिन 15 दिन पता नहीं 2 हफ्ते वो आईसीयू में ही रहे और 2 हफ्ते हम वहीं पे ही रहे। वो मतलब बड़ा वर्स्ट टाइम था। हमने न्यू नहीं मेरा कित का रात गई, कित का दिन गया, 14 दिन का हमने न्यू नहीं पता कित का गए हमारे दिन। जैसे ही पापा आईसीयू से निकले उसके तुरंत के तुरंत बाद कोविड वेव स्टार्ट हो गया, कोरोना स्टार्ट हो गया। बस इक्का दुक्का केस सुनने में आते थे कि कोरोना के केस आ रहे हैं, कोरोना के केस आ रहे हैं।
और जब उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना शुरू कर दिया हॉस्पिटल्स में, अननेसेसरी लोगों को बाहर निकालने लगे कि भाई एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट रहेगा, उसी टाइम पे पापा डिस्चार्ज होके आए। 14 दिन के बाद आईसीयू में तय घर भेज दिया। बोला भाई अपनी जाकर घर थेरेपी और कराओ, नर्स ले जाओ और अपना घर सेवा पानी करो। कैसी थेरेपीज? मतलब ये इसकी हाथ पैर एक्सरसाइज। मैं बता रहा हूँ लोगों को कोविड का पता है, हमारे परिवार को कोविड का बिल्कुल नहीं पता कि कोविड क्या था क्या नहीं था। फर्स्ट वेव का तो पता ही नहीं चला, क्योंकि पापा डिस्चार्ज होके आए थे, नाक में पाइप था, खाना भी पाइप से जा रहा था, पाइप से ही वेस्ट निकल रहा था। कोरोना आ गया था उस टाइम गुड़गांव में, वो इसलिए जल्दी कर रहे थे भेजने की। एक उस टाइम पे तो कोरोना भी आ गया था, केस आ गया था पर गांव में नहीं पता था। ओए होए जो हमारी कोरोना में मतलब हमने वे राजू कर हम बंद रहे, अर्जू कर हमने करे, अर्जू कर हमने थेरेपी वाले टोए बुलाए कि तो हॉस्पिटल के बेड ले आए। हाँ कुछ पैरा का दिल्ली ते मतलब आन तो पहले सारा कमरा हॉस्पिटल तो दूसरा बनाया इन्होंने। जो कर मनीष पहले आया, हम इसके साथ आए, 4 बंदे थे हमें। अच्छा। मनीष नान का सेटअप कराया सब कुछ। फिजियोथेरेपी करानी थी और लॉकडाउन लग गया था। फिजियोथेरेपिस्ट को हम घर पे नहीं बुला सकते थे, पापा को फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं लेके जा सकते थे। और डॉक्टर की रिकमेंडेशन ये थी कि हर 2 घंटे में एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, हर 2 घंटे में फिजियोथेरेपी देनी पड़ेगी, तब जाके ये बॉडी पार्ट में भी वापस आ जाए। बताओ पा कितनी दर्द हो रहा है जब न्यूमोडू हुआ है? अरे नीचे हाँ जड़ा हो रहा है, मोड़ती आना, नीचे मोड़ती आना, हाँ नीचे है ना। अरे इस तरफ मोड़ू जब हो है हल्का हल्का नीचे नीचे, अरे ये ऊपर जॉइंट में ना होता, नीचे नीचे मोह है तो सिर्फ नीचे नीचे वाला मोह है। तो फिर किसी भी तरीके से मैनेज करके फिजियोथेरेपिस्ट को घर पे बुलाया और फिर उसके बाद उसी से सीखी कि कैसे कैसे एक्सरसाइज होती हैं, कैसे कैसे करानी होती हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट तो एक बार आके करा के चला जाता था, बाकी 6 टाइम 7 टाइम हम खुद कराते थे, हर 2 घंटे में करवाते थे। पैरों की एक्सरसाइज, हाथों की एक्सरसाइज, इवन जीभ की एक्सरसाइज। फिजियोथेरेपी के अलावा स्पीच थेरेपी रिकमेंड की गई कि अगर बुलवाना है तो स्पीच की थेरेपी होएगी। जीभ को पकड़ के उसको हिलाना, कुछ वाइब्रेशंस वाले वर्ड बुलवाना, ABCD बुलवाना, ऐसे लेके ए अनार बुलवाना, ताकि वो वाइब्रेशन से सब कुछ वापस आए। पानी पीना है, पानी पीना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो सब करा है, मतलब सारी टाइप की थेरेपी, स्पीच थेरेपी, खुद से थेरेपी करवाई। 32, 33, 34 मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद ये नहीं पता है होम्योपैथिक गुट्टाटी धाम राजस्थान में आरिया तो चलती है रही, न्यूरो वाली इंग्लिश दवाई तो न्यूरो। हाँ अच्छा। ये तो सब चलती है रही, पर मैं कहने को हूँ इतनी उम्मीद नहीं थी जितना ठीक हो गया। और मैं तो रिकवरी तो काफी हुई है। प्रार्थना है भाई सब आज तक भी इतने एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, नहीं करूँगा हमने भी नहीं छोड़े थे। हमें मतलब लास्ट में ऐसा भी हो गया था भाई, रिश्तेदार भी सब आ जा लिए थे, सब अपना काम होया करे, बच्चे के स्कूल खुल गए थे, मम्मी बेटा रह गए थे, हम फिर भी यो बाथरूम में है तो मैं बाहर हूँ। तो अभी खुद से कम बाथरूम जा पा रहे हैं, खुद से सब कुछ कर पा रहे हैं। पहले तो वॉशरूम भी नहीं जा पाते थे, खुद से हमें लेके जाना पड़ता था। नहलाना धुलाना मम्मी करती थी, हालांकि अभी भी नहलाने के लिए तो अभी भी मम्मी ही करती हैं। स्टिल पापा का विल पावर इतना अच्छा है कि वो आज भी, इतने साल हो गए, आज भी सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं मुझे हाथ ठीक करना है, मुझे हाथ ठीक करना है। और शायद वही विल पावर था जिसकी वजह से पापा का जो विल पावर था उसकी वजह से हम भी स्ट्रॉन्ग रहे,
वरना हो सकता था कि अगर पापा गिव अप कर देते तो हम भी गिव अप कर देते, लेकिन उनको ठीक होने की जो ललक थी ना, जो उनको होप थी, वो हमको थ्रू आउट ज़िंदा रखी। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि पैर उठा के हमें रखना पड़ा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि पैर घिसड़ाने खुद से शुरू कर दिया उन्होंने। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं यूँ करके उनको वॉक कराने लग गया। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि धीरे धीरे लिटिल ग्रोथ कि वो खुद से ही स्टिक पकड़ के चलने लग गए। फिर एक टाइम ऐसा है कि पैर भी उठने लग गया, स्टिक भी छोड़ने लग गए आज की डेट में। तो मतलब पैर की थोड़ी बहुत रिकवरी आई, स्पीच भी मेंटेन हुआ। पहले चेहरा लटक गया था, चेहरा भी टाइट हुआ, जीभ भी उठने लग गई। है पी पी हैप्पी पत्ते बर्थडे पत्ते मुन्ना। मन्ना। अब जो मैं बुलवाता हूँ वो बोल तो देते हैं, लेकिन दो चीज़ें होती है ना कि वो ब्रेन से कमांड नहीं कर पाते कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हुई। हाँ, हैंड मूवमेंट नहीं आ पाई, बहुत कोशिश करी कि हैंड मूवमेंट आए, नहीं हुआ। इवन फिजियोथेरेपी नहीं, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, होम्योपैथ, एलोपैथ, न्यूरोपैथ, जितने पैथ होते हैं सब, भगवान के धाम, जितने भी हमारे धाम मान्यता है वहाँ लेके जाना पापा को। वो भाई जब भी भाई एयरफोर्स में है, जब भी छुट्टी आते थे तो भाई लेके जाता था कि चलो आपको वहाँ लेके चलते हैं। मन्नर ज्योति ना घर में तो गई कितनी दवाई दे रही हम। फिर आखिर में बोले खेड़ी खाती वासना ले जाते उड़े भी लेके। अच्छा। एक हफ्ता बुटाटी धाम मैर मनीष उड़ा इतनी भुंडी लू चाला राजस्थान में, हम नीचे ईटा भरात काट का है। अच्छा। अरे इतना हौसला करया मटोरी ने, न्यू परिक्रमा लगाता उड़े बेचारा। कैसे उठो हाँ, वेरी गुड। उठ के बस हाँ, उठो बस उठ गए। हाँ, उठाओ ये ऊपर। एक तो था उड़ा केस तो इतने थे सारे ये केस। अच्छा। उड़े फिर भी वो थे। एक वो हो जाती है ना स्पेशल लहर आई ना कोरोना की, उस टाइम हम बुटाटी दाम थे। दूसरी लहर में हमें, पहली लहर में तो बच गया, हमें पैक रहे, दूसरी लहर में हम लेकर आए कोरोना में। लोग रिकमेंड करते थे कि आप यहाँ से नहीं, राजस्थान में एक धाम है बुटाटी धाम, वहाँ ले जाओ। हम वहाँ पे भी लेके गए। तो मतलब जितने भी स्कोप थे सब किए। किसी ने बताया कि आपके पास में सांपला में डॉक्टर, वहाँ ले जाओ, न्यूरोपैथ, वहाँ लेके गए। मतलब कई चीज़ें थी जो हमने पूरा खेड़ी खाती वास, कई चीज़ें तो मैं अभी आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे को कमेंट सेक्शन में आता है कि आप इनको बुटाटी धाम ले जाओ, आप इनको वहाँ ले जाओ, आप इनको वहाँ ले जाओ। मतलब ऑलरेडी हम वो कर चुके हैं। हम तनियों को वहाँ पर भगवान है, हम भूल गए उस मेहनत ने, क्योंकि आप चलने लग गए हैं। हाँ। हम कति भूल गए अपनी मेहनत ने। इतना है ना, किसी के साथ भी हो जाओ कोई भी उम्मीद मत छोड़ो, यो केस ठीक हो सके। कोई सोच नहीं सका था, चिंता तो मेरी रहा करती अगिया भुगतनी चल रहेगी या सारी हना दवाई खा है, इसकी तो कोई दूर तक भी नहीं सोच सका था कि यह चीज हो जाएगी। तो एक ढंग करे ना, दूसरे की आस नहीं, न्यू नहीं बेरा इंसान का को डाना तो अच्छे दिन आ जा, को डाना बुरे दिन आ जा। और मैं तनियों को किससे कभी यो केस हो जा, कोई हिम्मत मत आ रही हो भाई। इतना आदमी रहे है ना, मतलब इतना सांस रहा है ना, इतना हिम्मत मत आ रही हो। हमने ना 3 महीने तो ऊपर का तो नालियां तता रहा है और नीचे के सप्लाई करवाया डॉक्टर ने, कोई रिस्क चालू रह जाएंगे, नहीं तो किडनी मर जाएंगी इसकी दोनों। तो मैं तो सबके आगे हाथ जोड़ के नहीं मैं कहूँ भाई, कति दिल तक प्यार करियो, जो बच्चा जन्म लिया करे उससे भी बत्ती, चाहे बड़ा हो चाहे जवान हो चाहे लेडीज हो, यो केस कति ठीक हो सके। तो ये चीज़ थी। बाकी कोविड टाइम ऐसा था मेरे लिए कि 2 साल जो कोविड टाइम थे ना, वो एज ए कंटेंट क्रिएटर वो आपका गोल्डन पीरियड था। मतलब लोगों ने 0 से स्टार्ट करके और अपना सोशल मीडिया बिल्ड किया और करियर बिल्ड किया। और अरे यार, चैनल की बात होते ही ना, यहाँ थोड़ा ये हो जाता है, थोड़ा सा मामला वैसा हो जाता है कि सडनली
आप एकदम ग्रोथ वाले ट्रैक पे थे, फिर एकदम से मतलब लोगों ने कोविड टाइम में इतनी डिमांड थी सोशल मीडिया पे वीडियोस की, और लोगों ने अपना करियर कोविड टाइम में बनाया, जीरो से शुरू करके और लाइव स्ट्रीम करके। मतलब वो प्राइम टाइम था एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के लिए, प्राइम टाइम था वो कंटेंट क्रिएटर के लिए। और उस टाइम पे मैं बिल्कुल चैनल को साइड करके यहाँ फोकस किया। मतलब ऐसा हुआ कि हाँ, मुझे पापा की हेल्थ में रिजल्ट्स मिले, भले ही यहाँ मेरी ग्रोथ ज़ीरो हो गई लेकिन वहाँ रिजल्ट्स मिले। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि माहौल ऐसा हो गया था, एक तो आपका काम ही ये है कि आपको लोगों को हंसाना, क्योंकि मैं पहले कॉमेडी वीडियोस बनाता था, और यहाँ आपका माइंड सेट कैसा है, यहाँ आपका माहौल कैसा है, तो आप चाह के भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हंसाने के लिए आपके दिमाग में खुराफाती चीज़ें आनी चाहिए, स्क्रिप्ट आनी चाहिए, उसको मतलब सबसे पहला एक प्रोडक्ट का जो बीज होता है वो तो आइडिया ही होता है ना। तो आपके दिमाग में तो सिर्फ ये सब चल रहा है और हेल्थ चल रही है और आपको लोगों को हंसाना है, तो वो चाह के भी नहीं कर सकता था मैं। और उसके चक्कर में ये था कि मेरे को अपना करियर हटाना पड़ा और साइड में रखना पड़ा 2 साल। और 2 साल पूरा हमने सिर्फ हेल्थ, मतलब मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरा भाई, मेरी बहन, हम 3 भाई बहन हैं, और उन दीदी जिया जी, भैया भाभी, मैं, मम्मी, अपार्ट फ्रॉम फैमिली और भी लोग, तो पूरी फैमिली ने ही यहाँ पे ध्यान दिया, बाकी सब चीज़ें छोड़ छाड़ के। और कोविड का तो हमें पता भी नहीं चला। सेकंड वेव में हाँ सबको कोविड हुआ था, क्योंकि बुटाटी धाम गए थे तो वहाँ पे मम्मी को कोविड लग गया, मम्मी को लग गया तो फिर पापा को भी लग गया, पापा को लग गया, मेरे को लग गया, और वो तब पता चला था कि हाँ कोई वायरस चल रहा है या कोई कोरोना चल रहा है। और उस टाइम पे पता चला कि इसका बुखार, इसका ये सब इतना डेंजरस है, इतना बदन को तोड़ देता है। तो यही चीज़ें थी, ये चीज़ मेरे को बतानी थी आप लोगों को। कई लोग पूछ भी रहे थे कि फादर को क्या हुआ है, फादर को क्या हुआ है। तो ये पूरा सिनेरियो था, ये पूरी स्टोरी थी। और ये केस काफ़ी पुराना केस हो चुका है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये नया केस है, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ रहा था कि आप वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, तो इसलिए फिर पूरी स्टोरी आपको बताई। बाकी अभी ठीक है, मतलब मामला कि अभी वो ही इज़ एबल टू मूव, खुद से उठ जाते हैं, खुद से वॉशरूम चले जाते हैं, और अब तो ऐसी आदत सी हो गई है, बोल नहीं पाते हैं, स्टिल मैं तो सारी बातें समझ जाता हूँ कि हाँ अभी ये कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं। आधा गिलास पानी का है तो आप ये देखो आधा गिलास है खाली, आधा गिलास खाली है, या आप ये देखो कि आधा गिलास भरा हुआ है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं और काफ़ी ग्रोथ हुई है, और मे बी आगे भी होगी, बट यही था। अच्छा फिर डॉक्टर ने ऐसे बोला जैसे छोटे बेबी का नाम नहीं होता है, हाँ मतलब प्यार से कोई प्यार नाम से तो इसका कोई भी नाम रख लो। तो पापा का क्या क्या नाम रखा गया तब ये बताओ? दवाई खा खा के इनका ऐसा मुंह हो गया। तो चिंटू रोज न्यू कहता पापा तो संडोरी से मटोरी की लड़ा हो रहा है, वो अनुसूता जब मोटा। इसका नाम उस टाइम तो मटोरी रख दिया, फिर संडोरी भी कह दे हैं, पापड़ी कह दे, फिर न्यू कहता जब ठीक होता गया 2-2.5 साल के बाद ए मन मटोरी नहीं कहा तू। मतलब पापा क्यों पापड़े मेरी मम्मी कहने लग रही किसका के है तू पापा कहा अपनी न्यू समझा करता कि देख मेरी इज्जत बना है पापा कहा। बस एक अभिषेक ही बोलते हैं आपको, है ना, संडोरी मटोरी, है ना। हम तो पापा ही बोल लग रहे हैं। हाँ और सारे पापा बोलते और हैं। सब पापा मनीष भी, बोलते हैं। मेरी चिंटू की आदत पकड़ गई ना। जैसे 1 साल तक ऐसे को मामा रहे थे, अरे भाई इतना दिखा है ना, आप तो हाँ पेपर चश्मे भी उतर गए। तो इसके मैं तो को ही मगा तेरे तो अच्छे दिन आ गए। भगवान और अच्छे से इम्प्रूव करे, बस बोलने और लग जाए तो सारी टेंशन ही दूर हो जाएगी। बता तो सकेंगे अपनी जो भी है ना पापा। ऐसे बोलो, मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ, हाँ, पक्का, पक्का ठीक है, 100%, 100%। वेरी नो कहूँ गुड, तो मेरा काम छुट्टे भी ना है, मेरी तो तार बैठी है नो सारा कुन बाउंड्री पे नाचा से। वेरी गुड। हैं? ये थक गए सोएंगे, हाँ ये पूरा रैक दवाई होगा, ये कपड़े होगा, अलग तो इसके कपड़े का बनाई है हमारी। इसमें डॉक्यूमेंट, कपड़े वपड़े। टीवी चला दूँ, क्या देखोगे? जेठालाल, ठीक है।
भाई ये रूम पहले मेरा हुआ करता था, यहाँ एक सिंगल बेड हुआ करता था और अभी पापा ने पूरा टेक ओवर कर लिया इस बेड पे। यहीं अपना टीवी, अपनी अलमारी, ये मेडिसिन बॉक्स, बाकी चीज़ें, ये अलमारी भी, अपनी एक्सरसाइज बॉल, सारी चीज़ें हैं। तो आज के व्लॉग में यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय। Miami grave, make him say, Abhi shake, Abhi shake, Abhi shake, Abhi shake, Abhi shake, kill him. Who be the best on the mic? Better tell him, Abhi shake.